ये है, वाह ब्यूटीफुल। मम्मा ये तो काफी ब्यूटीफुल आ गया। और ये ये भी अच्छा बैग के है, साथ आया। ये अच्छा है। Let's open this bag from Timo. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो यहाँ पे जी आया है हमारा टिमू से पार्सल, और काफ़ी दिन हो गए हमने छोटी मोटी सी चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर की थी, तो आज फाइनली वो रिसीव हो गया। तो आपके सामने ही अनपैक करते हैं। तो ये मैंने मंगवाए थे टॉप्स अपने लिए, दो तरह के मंगवाए थे। आजकल टिमो पे सेल भी लगी हुई, तो मैंने सोचा कि चले हम भी मंगवा लेते हैं। और ये आईब्रोज़ के लिए एक पेंसिल मंगवाई थी। तो इसके अलावा ये मैंने एक मंगवाया था फ्रूट प्रेसर है, और ये सिट्रस प्रेसर है। इसमें आप मौसमी का या ग्रेप फ्रूट का या लेमन का, लाइम का, जो बड़ा लीमू होता है उसका आप जूस निकाल सकते हैं। वैसे तो ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था, वो उन्होंने देखा तो उनको पसंद आया, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। वैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक सिट्रस प्रेसर भी है। तो लेकिन हम लोगों ने जो देखा था उसका साइज़ बड़ा था, तो ऑर्डर किया तो ये काफ़ी छोटे साइज़ का आया, तो मुझे थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटमेंट हुई। ये एक बस जो चीज़ है वो अच्छी नहीं निकली, और इसके प्राइस मुझे थोड़ा ज़्यादा लगे। बल्कि अपने प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा छोटी मोटी ये मैंने ज्वेलरी मंगवाई, मेरी बेटी और मैंने दोनों ने हमने मिल के मंगवाई है, और वैसे भी हम लोग इकट्ठे ही अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और ये टॉप्स मैंने मंगवाए थे दो तरह के, तो ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी आई है। ये ख़ास सस्ती चीज़ें आई थी, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं ये कैसी निकलेंगी। तो जब हमें रिसीव हुई और हमने देखी इनको, बल्कि मैंने तो टॉप्स पहन के भी देखे, मैं कहीं गई थी तो वहीं पे पहन के गई थी, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। ये अंडर 10 दिरहम्स के आए थे, तो क्वालिटी वाइज ये अच्छे हैं। और इसके अलावा ये मैंने परफ्यूम के लिए छोटी सी ये क्या कहते हैं इसको, इसमें परफ्यूम डाल के तो आप अपने पर्स में रख लें, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी ये चीज़ है। अभी मुझे इसका नाम नहीं आ रहा कि इसको क्या कहते हैं। तो खैर, अब देखते हैं कि इसमें हम परफ्यूम कैसे भरते हैं। वैसे तो काफ़ी उन्होंने दिखाया था, तो काफ़ी इजी तरीका था, लेकिन अब हमसे परफ्यूम इसमें भरा जाता है या नहीं, अब हम देखेंगे। इसके अलावा ये बेटी ने बैग मंगवाया था एक, ये भी काफ़ी रीज़नेबल इसके प्राइस थे। 30 और 40 दिरहम्स के बीच में थे इसके प्राइसेस। तो अपनी प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी टीनेजर्स को ऐसी थोड़ी सी फ़ंकी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसके साथ बैच भी थे, 3 4 तरह के पाउच भी थे। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे ना कि ये सस्ता है तो पता नहीं कैसा निकलेगा, तो लेकिन अच्छा था। इसके साथ ये एक छोटा बैग था लंच बॉक्स के लिए, और दो तरह के और पाउचेस थे स्टेशनरी वगैरह रखने के लिए। तो अपनी क्वालिटी इसकी अच्छी थी, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी इसकी। एक ये पाउच था, और एक छोटा पाउच था, ये आई थिंक सैनिटरी वगैरह के लिए है, और ये है एक स्टेशनरी के लिए। तो पाउच भी थे इसके साथ, और फिनिशिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी। और इसके साथ ये एक ना लटकाने के लिए छोटा सा टेडी बियर भी आया है। बच्चों को ख़ास तौर से ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और फ़ंकी चीज़ें वो पसंद करते हैं, थोड़ी सी जिसमें थोड़ा स्टाइल भी हो। तो ये चोकर मैंने एक ऑर्डर किया था, तो इस मुझे तब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब आया तो इसकी क्वालिटी और इसके पर्ल्स जो लगे हुए हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी,
मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद आई तो ये चोकर है। इसके अलावा ये जो हैं टॉप्स, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, एलिगेंट, और ये तो मैंने पहने भी थे और लग ही नहीं रहा था कि ये आर्टिफिशियल हैं, बिल्कुल रियल गोल्ड के ही लग रहे थे। तो बहुत ही मतलब ये बल्कि चोकर के साथ भी मैच हो रहे थे, और चोकर और इसका एक वो सेट सा बन गया था। तो मैं अब जब भी पहनूंगी इनको चोकर के साथ ही पहनूंगी। और ये बैज भी आए थे इस बैग के साथ। तो बेटी इनको लगा के देख रही है और वो खासी खुश थी, क्योंकि जो है उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इतने थोड़े प्राइसेस में इतना अच्छा उसको बैग मिल गया है। तो खैर आजकल वैसे भी टीमों पे ऑफ़र लगी हुई है, तो रीज़नेबल प्राइसेस पे चीज़ें मिल रही हैं। मैं पहले भी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, वैसे भी मैं रिव्यूज़ देख लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं आई थी किचन में, और मैंने कुछ चीज़ें बनानी थी, मील प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि बच्चे आजकल घर में होते हैं तो इस वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे चिकन को नमक और सिरके वाले पानी में भिगो के रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए, ताकि वो चिकन अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया और इसके डीप कट्स लगा दिए। ये एक होल चिकन था और एक चिकन के मैंने 4 पीसेस करवाए हुए थे। थोड़ी सी दही लेके उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और थोड़ा सा कच्चा पपीता इसमें मैंने शामिल कर दिया था। अगर पपीता ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे भी हरी मिर्चों के साथ ही बना सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो बेसिक मसाले होते हैं घर के वो उसमें डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें बस यही हैं और कुछ नहीं। इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है सिरका। ये सारे मसाले आप अपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में थोड़ा सा मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, मेरे पास रेडीमेड था तो वो मैं उसमें डाल रही हूँ, और बाकी आप घर का भी लेमन जूस डाल सकते हैं। तो जो टिक्कों का मैरिनेशन असल में ये मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला भी यहाँ पे डाल रही हूँ, और बस वही घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1 डेढ़ टेबल स्पून, बस इतना ही डालना है। अच्छा सा कलर देने के लिए अब मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्चें। इससे अच्छा सा कलर आएगा, तीखी नहीं होती ये बिल्कुल भी। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर कुछ भी ना डालना चाहें तो भी कोई मसला नहीं, इसके जायके में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। हो तो डाल लें, नहीं हो तो ना सही। किसी चीज़ को भी मजबूरी मत बनाया करें, एक्सपेरिमेंट किया करें। अगर आपके पास तिक्का मसाला है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। मैंने घर के जो बने हुए बेसिक मसाले ना, बस मैंने उसी से सारा काम चलाया है। अक्सर मेरे पास होते भी हैं ना मसाले रेडीमेड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर के ही मसाले डालूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि घर के मसाले ज़रा हेल्दी होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। तो आप मतलब गिल्ट फ्री होके वो खा सकते हैं। और वैसे रेडीमेड मसाले भी मैं लेके रखती हूँ, जैसे कभी बिरयानी के मसाले बहुत मुश्किल लगते हैं मुझे। बिरयानी कभी कभी हम लोग बनाते हैं तो वो मैं उसमें डाल देती हूँ। तो कभी कभी खाने में कोई मज़ायका नहीं, लेकिन अक्सर आप अगर सोचें कि बाहर के जो मसाले हैं वो बहुत ही मतलब नुकसानदेह होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो कोशिश किया करें कि घर के मसाले ही खाया करें, और बेसिक जो मसाले होते हैं वही इस्तेमाल किया करें, उन्हीं से चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया करें आप। कोई इतना बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी चीज़ को बनाना। तो यहाँ पे मैं लेग पीसेस जो हैं उनके, होल चिकन के जो लेग्स हैं उनको टाई कर रही हूँ। तो मैंने एक बड़ा सा धागा लिया है, तो एक ही साइड पे उसको 4-5 दफ़ा घुमाना है, और उसी साइड से उसको जब हमने निकालना है उसी साइड से निकालना है, दोनों साइड से घुमा नहीं घुमाना, फिर वो निकलेगा नहीं। तो खैर अभी मैं इन जो मैंने मसाला लगाया था तो मैं इसको रैप करके रख दूँगी ओवरनाइट। मेरे पास क्योंकि मैंने अभी इसको नहीं कुक करना, तो मैं इसको ओवरनाइट के रख दूँगी और फिर बाद में इसको ज़िप लॉक में करके तो फ्रीज़ कर दूँगी।
आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप उसी वक्त भी इनको कुक कर सकते हैं। जस्ट बस आपने इनको फ्राइंग पैन में रखना है, ऊपर से ढकना बंद कर देना है और इसको कुक करके तो फिर फ्राई कर लेना है। तो इससे भी बहुत अच्छा ये जायका आएगा। तो खैर उसके बाद मैंने कुछ मसाले पीसने थे, जैसे सूखा धनिया और ज़ीरा, ये भी मैं घर में ही पीसती हूँ। काली मिर्चें भी ये मैं हफ्ते के हिसाब से पीस लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पीसती क्योंकि फिर इनका रंग और जायका अच्छा नहीं रहता। तो ये मैं पीस के रखूँगी ताकि भी जब भी खाना बनाना हो ना, ये चीज़ें अगर ना बनाई हो तो बहुत ही मुश्किल पेश आती है। तो इसी तरह से मैं ये पालक, साग, मेथी जब भी मैंने बनानी हो तो मैं एक दिन पहले बना के रखती हूँ ताकि अगले दिन मतलब मुझे टाइम ना लगे खाना बनाने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर हम कर लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती। अक्सर हम लोग फ़ारग बैठे रहते हैं, तो अब जब भी फ़ारग हों तो इस तरह की चीज़ें आप बना के तो रख लें। जैसे मुझे था कि ये मैंने कल पालक बनानी है, तो मैं टाइम था मेरे पास तो मैंने इसको काट के रख लिया। तो दूसरे दिन काम घर के भी होते हैं, दूसरे काम भी होते हैं, तो अक्सर टाइम नहीं मिलता, तो फिर हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो वैसे भी ये ग्रीन जो लीव्स होते हैं वो खाने चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। कुछ मैंने पालक रख दी और वो मैं पकौड़ों के लिए मैंने बाद में पकौड़े बनाए थे, तो बाकी मैंने फ्रिज में रख दी। तो ये दूसरा दिन था तो मैंने कहा कि अभी काफ़ी मैरिनेशन हो गई है, तो इनको मैं अभी ज़िप लॉक में रख के तो फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब भी मुझे बनाने होंगे तो मैं इनको निकालूंगी और फिर जस्ट इनको मैं पहले कुक करूँगी और फिर इनको या तो आप ओवन में रख दें कलर देने के लिए थोड़ी देर के लिए, या फिर इनको फ्राई कर लें। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं इनको बना लेती हूँ, तो बाद में इनको फ्राई कर लेती हूँ, या फिर मैं ओवन में रख के अच्छा सा इनको जैसे रोस्ट का कलर होता है इस तरह से मैं कर देती हूँ। तो मैंने खैर उसी दिन बड़ा चिकन तो मैंने उसी दिन बना लिया था क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे थे, तो उन्होंने शाम को आना था। तो पालक गोश्त तो मैं वैसे ही बना रही थी पहले ही, तो मैंने सोचा कि चलो चिकन भी बना लेते हैं तो अच्छा एक डिनर बन जाएगा। साथ में मैंने राइस वगैरह भी बना लिए थे। तो विद इन नो टाइम मेरा जो डिनर बन के तैयार हो गया था। तो इस तरह की छोटी छोटी अगर हम मील प्रेप करके पहले रख लें तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरह शामी कबाब भी बना के रख सकते हैं, कोफ्ते बना के रख सकते हैं, चपली कबाब बना के रस रख सकते हैं। तो आराम, घर में बच्चे भी हों तब भी आराम रहता है। अचानक मेहमान आ जाएं, दावत करनी पड़ जाए तो दावत भी हो जाती है आसानी से। तो छोटी मोटी सी चीज़ें इस तरह के बना के रखने से घरदारी भी एक आसान हो जाती है, और जो बर्डन होता है कभी कभी, क्योंकि हम यहाँ परदेश में रहते हैं तो हेल्प भी नहीं होती किसी की, हाउस हेल्प भी नहीं है, तो काफ़ी आसानी रहती है। इस तरह से अगर हम चीज़ें बना के फ्रीज़ करके रख लें तो एकदम से मेहमान आ जाएं तो बर्डन नहीं पड़ता, और ये सोचना नहीं पड़ता कि मेहमानों को क्या सर्व करें। अगर फ्रीज़र में पहले से कोई चीज़ें बना के रखी हुई हैं तो आराम से आप उनको सर्व कर सकते हैं, चाहे वो लंच में आए, डिनर में आए, या जब भी आए। तो बहुत आसानी रहती है। यहाँ पे मैं मटन और पालक बना रही थी। पहले मैंने मटन में प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और कुकिंग ऑयल डाल के तो हल्का सा पानी डाल के इसको प्रेशर कुक कर लिया। जब मटन गल गया तो इसमें मैंने पालक डाल के तो अच्छी तरह से भून लिया। तो बहुत कम टाइम में मेरा ये सालन बन गया। और यहाँ पे ये चरगा है जो मैंने बनाया था, मैरिनेट किया था इसको, पहले मैंने इसको कुक कर लिया वैसे ही थोड़ा सा पानी डाल के। जब ये गल गया तो मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया, 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि रेशे फिर हार्ड हो जाते हैं। ये बहुत ही मज़े का चिकन बना, देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये इतना ही मज़े का था। और मैंने डीप कट्स जो लगाए थे तो इनमें मसाला बहुत मतलब रच बस गया था, बिल्कुल बहुत ही मज़े का बना था। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर का भी लेके आते हैं लेकिन वो थोड़ा सा फीका होता है, उनका मसाला इतना ज़्यादा वो हमारे टेस्ट बड्स के हिसाब से नहीं होता। तो खैर यहाँ पे ग्रॉसरी लेके मेरे हस्बैंड आए थे, अंडे ख़त्म हो गए थे, कुछ चीज़ें, कुछ वेजिटेबल्स थी जो मंगवाई थी मैंने। ये ब्रोकली है, मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है। कीवी थी, ये मेरी बेटी शौक से खाती है। कुछ धनिया पुदीना ख़त्म हो गया था, वो मंगवाया मैंने चटनी के लिए। और ये पियर्स हैं,
ये मैं भी शौक़ से खाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं। और ये बच्चों के शेक के लिए स्ट्रॉबेरीज़ मंगवाई थी। बच्चे तीनों बच्चे ये शौक़ से पीते हैं। और ये पॉपकॉर्न्स मंगवाए थे। अक्सर रात को टीवी वगैरह देखते हुए वो खाते हैं पॉपकॉर्न्स, तो ये उनके लिए मंगवाए थे। और ये जब नेशनल डे था यहाँ पे यूएई में, तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस वालों ने ये कैंडल होल्डर्स दिए थे उनको, सारे एम्प्लॉयज़ को मिले थे ये। तो वो उनके ऑफिस में पड़े थे, तो आज वो घर लेके आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, क्योंकि उनको पता है मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा शुक्रिया आपका। तो खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।